चैप्टर 11 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसकी एक साइड 11B अपन डिस्कस कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं 11C के बारे में। तो आपकी 11C की जो फर्स्ट हेडिंग है वो आपको गिवन है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ये आपकी बुक के अंदर रेट मेजर के नाम से हेडिंग दी हुई है, ठीक है ना। सेम ही है, कॉन्सेप्ट सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अपन रेट मेजर किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, किसी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है ना। दो ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक फंक्शन को लेट करना है। कोई भी एक फंक्शन ले सकते हो, y इक्वल टू कितना f(x) ले लिया, जो लेते आ रहे हैं अपन। यदि मैं इसका डिफ्रेंशिएट कर दूं विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का डिफ्रेंशिएट कितना आएगा, dy/dx इक्वल टू f(x) का कितना होगा, f'(x). यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है कौन सी, dy/dx, ये जो क्वांटिटी ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी इस y का x के रेस्पेक्ट में ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में लूँ तो एक्सेलरेशन आपने पढ़ा है क्या है, dv/dt। इसको क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। अब क्वांटिटी क्या है यहाँ पे, v, क्वांटिटी ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू t, ठीक है, ऐसे ले सकते हो। या फिर वेलोसिटी को आप लिख सकते हो dx/dt। इसकी क्या डेफिनेशन होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर x, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू t, ठीक है ना। इसका ये मीनिंग है। तो अपन इस चैप्टर के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि किसी क्वांटिटी अपन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी अपन फाइंड आउट करें तो अपन वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे तो और बेटर समझ में आएगा आपको। और इसमें अप्रोक्सीमेट भी अपन लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करके आए हैं, पूरी यूनिट अपन डिस्कस, यानी पूरा एक्सरसाइज अपन डिस्कस कर लिया। उसका कंसेप्ट भी बीच बीच में क्वेश्चन के अंदर आता रहेगा, ये ध्यान रखना वहाँ पर, ठीक है ना। तो चलते हैं अपन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको ऐसे नोट डाउन करना है आपको, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का जो मीनिंग है वो क्या है, यहाँ पे आपकी बुक के अंदर रेट मेजर है उसके बारे में, और ये एक ही कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो देखना क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आपको गिवन है उसको देखो, क्या गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कनेक्टेड वेरिएबल, एक ही बात है, ठीक है ना। तो मीनिंग वही है, बस थोड़ा सा हेडिंग चेंज और मीनिंग वही आएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन आपको गिवन है कि इफ़ y² इक्वल टू कितना 4x, फाइंड द रेट एट द विच y इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी आपको इस y का चेंज चाहिए, इस y में किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो y का चेंज x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, dy/dx होगा, ठीक है। व्हेन x इक्वल टू कितना, x की वैल्यू कितनी 4, यदि x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू देखो कितनी आएगी, यहाँ से y की वैल्यू मैं पुट करूँ तो y² इक्वल टू 4 इंटू, यानी x की वैल्यू पुट कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से +-4 आ गई, +-4 आ जाएगी, ठीक है, समझ गए होंगे। अब मैं इसकी नेक्स्ट जो ये आपको फाइंड आउट करना है, तो आपका जो फंक्शन है वो y² इक्वल टू 4x है। इस y का इसकी रेट फाइंड आउट करनी है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशिएट मैं कर दूं तो y का डिफरेंशिएट किसके, x के रेस्पेक्ट में। तो चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी y विथ रेस्पेक्ट टू x आ जाएगा। तो पहले y² का डिफरेंशिएट करें तो 2y
और y का मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 4। इस 2 से मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो 2, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू देखो कितनी आ गई, यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन में y की वैल्यू पुट कर दो, फाइंड आउट कर रखी है अपन ने, तो कितनी वैल्यू आ गई 2 अपॉन में प्लस माइनस 4। इसको मैं इससे कैंसिल आउट करूँ तो 2 प्लस माइनस सेम 1/2। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ये आ जाएगा आपका। ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है भाई। अब आप वीडियो को पॉज करो और इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे 1/2 और -1/2 एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर अपन सेकंड की बात करें तो सेकंड में आपको क्या गिवन है कि इफ़ द रेडियस ऑफ सर्किल इंक्रीज फ्रॉम, देखो ये जो अप्रोक्सीमेट की तरह दे दिया कि रेडियस के अंदर इंक्रीज हो रहा है। पहले रेडियस कितनी है 3 to 3.01 इंक्रीज हो रही है, तो पहले कितनी है 3 सेंटीमीटर और इंक्रीज होके कितना हो गया 3.01 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द इंक्रीज इन द एरिया, किसकी है ये, सर्किल की रेडियस है, सर्किल की रेडियस इंक्रीज हो रही है, तो एरिया के अंदर चेंज चाहिए आपको, यानी इंक्रीजिंग रेट चाहिए आपको। तो देखो यहाँ से मैं एरिया ऑफ सर्किल की बात करूँ, एरिया ऑफ सर्किल की मैं बात करूँ तो एरिया ऑफ सर्किल कितना होगा पाई आर स्क्वायर। इसका मैं आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या आएगा डी ए अपॉन में डी आर इक्वल टू 2 पाई आर, आर स्क्वायर का कितना 2r इंटू पाई कितना 2 पाई आर, ये आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ से आपको ये तो हो गया, यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करो एक बार कि मैं डी ए अपॉन में डी आर की वैल्यू 3 पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो 2 पाई इंटू में कितना 3r, वैल्यू कितनी आ गई 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर में आ जाएगी। इतना आप समझ गए होंगे। अब आपको इंक्रीजिंग रेट निकालनी है, किसकी इंक्रीजिंग रेट निकालनी है, एरिया की। तो एरिया की इंक्रीजिंग रेट डेल ए, इस डेल ए को मैं क्या लिखूंगा डी ए अपॉन में डी आर इंटू में डेल आर। अब ये आया कहाँ से, अप्रोक्सीमेट के अंदर अपन पढ़ के आए हैं, तो यहाँ से डेल ए इक्वल टू डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू कितनी है 6 पाई, और फिर यहाँ से वैल्यू आ जाएगी डेल आर की, इसको आप माइनस करोगे आर को इधर लाके, तो 3.01 में से 3 को माइनस कर दो तो 0.01 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है 0.01। तो डेल ए इक्वल टू ये वैल्यू आ गई 0.06 पाई। ये लो, किस में वैल्यू आएगी ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया के अंदर इंक्रीजिंग रेट है ये, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट है। आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड की मैं बात करूं तो थर्ड में देखो, थर्ड में आपको गिवन है कि द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर, यानी एक सिलेंडर आपको गिवन है। ये लो मैं बना ही देता हूं सिलेंडर। इस सिलेंडर की जो हाइट है वो आपको दे दी कितनी 5 सेंटीमीटर, एंड रिमेन द कांस्टेंट, द सिलेंडर इज क्लोज एट बोथ एंड, दोनों एंड से क्लोज है। द रेडियस आर, इसकी रेडियस क्या है आपकी आर है, आर सेंटीमीटर, इज डिक्रीजिंग एट द कांस्टेंट रेट, यानी ये डिक्रीज हो रही है किस रेट से, कांस्टेंट रेट से। तो डी आर अपॉन में इसकी देखो वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, पहले वैल्यू लिख देता हूँ मैं 0.04 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये गिवन आपको। तो देखो सेकंड है तो आर तो सेंटीमीटर, आर की यूनिट तो सेंटीमीटर, और सेकंड किसकी होती है टाइम की, तो डी आर अपॉन डी टी। तो इस रेडियस में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आ गया ये, ठीक है। इतनी बात समझ गए होंगे। फिर देखो आपको फाइंड आउट क्या करना, फाइंड द रेट ऑफ विच द टोटल सरफेस एरिया इज डिक्रीजिंग। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई 2 पाई
आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, ये सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। अब मैं यहाँ पे हाइट की वैल्यू पुट करूँ तो 2 पाई आर, एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ गई 10 पाई आर प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो इतनी बात तो समझ गए होंगे आप। इसके बाद में आपको गिवन है कि फाइंड द रेट एच विच द टोटल सरफेस एरिया इज डिक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, यानी रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। आपको एरिया की डिक्रीजिंग रेट निकालनी है आपको, ठीक है। और ऊपर जो डिक्रीजिंग रेट है ये आपको डिक्रीजिंग बोला हुआ तो माइनस लेना पड़ेगा ना, ये माइनस। गिविंग योर आंसर इज करेक्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर देना है। तो देखो आर की वैल्यू ये गिवन है और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू ये गिवन है। तो इस एरिया का मैं एरिया की क्वांटिटी को चेंज करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू टी के, क्योंकि यहाँ पे डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू आपको गिवन है। तो सबसे पहले मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूँ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सॉरी एक्स नहीं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी। टी के रेस्पेक्ट में ए का कितना डी ए अपॉन में डी टी इक्वल टू 10 पाई आर का कितना डी आर अपॉन में डी टी प्लस इसका कितना 2 पाई आर स्क्वायर का कितना 2 आर, और फिर उसके बाद में किसका आर का कितना होगा डी आर अपॉन में डी टी। आर की वैल्यू पुट कर दो और या फिर इसको आप कॉमन निकाल दो एक बार। ये कितना यहाँ से 2 पाई आर और यहाँ पे वैल्यू कितनी है डी आर अपॉन में डी टी। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे कि 10 पाई प्लस में 2 पाई इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर। डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है -0.04। अब इनको कैलकुलेट करके मैं आंसर पुट कर देता हूँ। देखो 10 पाई प्लस 4 पाई कितना 14 पाई, कितना 14 पाई और -0.04, माइनस तो आगे आ जाएगा और मैं 14 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ 4 के साथ में तो 14 चौक 56, तो 56 0.56 इंटू पाई की वैल्यू कितनी लेनी है आपको 3.142 लेनी है, आपकी बुक के अंदर गिवन है आपको, ठीक है भाई। ये पाई की वैल्यू लेनी है। अब देखो इसको मैं कैलकुलेटर से सोल्व करता हूँ। 0.56 का मल्टीप्लाई करना है 3.142 के साथ में, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी माइनस का 1.759, ठीक है ना, 9 5 भी दिया हुआ है और ये आपकी वैल्यू आ गई। ये किस में आ जाएगी आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के अंदर आ जाएगी। यानी जो एरिया है उसमें चेंज है टी के रेस्पेक्ट में और वो डिक्रीजिंग रेट आ गई। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है, इस वजह से डिक्रीजिंग आएगा ये। तो डिक्रीजिंग जो रेट है वो आ जाएगी। मैं इसमें आंसर चेक कर लेता हूँ पहले। आंसर नहीं आ रहा भाई, आंसर नहीं आ रहा है। एक मिनट, रेडियस की वैल्यू सही पुट किया मैंने 2 सेंटीमीटर, ठीक है, करेक्ट है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये 5 ठीक है। यहाँ से दोबारा देखो भाई, एक बार दोबारा थोड़ा सा दोबारा देखते हैं। द रेडियस आर सेंटीमीटर ऑफ द बेस डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 0.04 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये चीज़ भी सही है, डिक्रीजिंग हो रही है। और फिर है टोटल सरफेस डिक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, ये भी बात सही है अपनी। उसके बाद में योर 3 सिग्निफिकेंट, चलो ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार इसको। एरिया की वैल्यू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर ये आ जाएगा और यहाँ से करेक्ट है 10 पाई आर, ये 10 और ये 2 पाई आर, यहाँ से 2 इंटू 2 कितना, ये 4 आएगा भाई, ठीक है ना। ये करेक्ट गड़बड़ कर दी ना अपन, ये 4, ये भी 4, ये 2 कहाँ से, ये आर की वैल्यू 2 पुट करने बाद में यहाँ से ये वैल्यू आ गई अपने पास में 18,
ठीक है ना 18। अब मैं इसको पूरे को एक साथ ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो क्या करना है आपको, पाई की वैल्यू पुट करनी है। तो 18, ये माइनस बाहर निकालो यहाँ से, ये माइनस, और 3.142 इंटू 0.04 ये वैल्यू आई। 18 इंटू 3.142 इंटू 0.04, ठीक है भाई, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू, यानी नेगेटिव 2.262 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब यहाँ पे जो नेगेटिव आया है उसके लिए अपन क्या लिखेंगे कि जो डिक्रीजिंग रेट इन एरिया है, क्या लिखेंगे इसको, डिक्रीजिंग रेट, इस माइनस को उठा दो क्योंकि डिक्रीजिंग बोल दिया मैंने, नेगेटिव साइन डिक्रीजिंग रेट को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वैल्यू आएगी 2.262 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 3rd कंप्लीट है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए और डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। आप वीडियो को लाइक शेयर वगैरह करते रहना भी, खूब शेयर करो वीडियो को, जितने भी स्टडी रिलेटिव आपके ग्रुप है या फिर अपने जो फ्रेंड हैं उन सब के पास आप वीडियो को शेयर करो, हेल्प उनको भी हो जाए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन है कि ए बलून कंटेन ए सर्टेन मास ऑफ गैस हुज द वॉल्यूम V सेंटीमीटर पर क्यूब, V सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम गिवन आपको V, वॉल्यूम कितनी गिवन है, V सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। हुज द प्रेशर इज P न्यूटन, P प्रेशर आपको गिवन है न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, and it is known that P and V obey the law PV equal to 1000 if the volume increase at the rate 50 सेंटीमीटर पर मिनट, की जो वॉल्यूम की रेट है वो इंक्रीज हो रही है पर मिनट, कि V की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, dV अपॉन में वॉल्यूम इंक्रीज, dV अपॉन में dt की वैल्यू दे दी कितनी, 50 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्यूब नहीं है भाई, क्यूब होगा, क्यूब पर मिनट, ये आपको वैल्यू गिवन है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ P व्हेन, आपको क्या निकालना है, dP अपॉन dt की वैल्यू निकालना है। कब, जब V की वैल्यू कितनी हो 40, V की वैल्यू कितनी हो 40। देखो इस पूरे की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो एक एक चीज़ को देखते हैं। पहले मैं dP अपॉन dt फाइंड आउट करूं तो इस पूरे इक्वेशन से P की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो P की वैल्यू देखो, P इक्वल टू 1000 अपॉन में V। इस पूरी इक्वेशन का मैं T के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूं तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू T, तो कितनी वैल्यू आ गई, dP अपॉन में dt इक्वल टू 1000 तो कांस्टेंट वैल्यू है, और 1 अपॉन V का डिफ्रेंशिएट करें तो कितना, -1 अपॉन V स्क्वायर। ये 1 अपॉन V का है कितना, -1 अपॉन V स्क्वायर। अब V का करो तो dV अपॉन में dt, ये लीजिए सारी वैल्यू आपको गिवन है, तो माइनस तो बाहर, 1000 इंटू 1 अपॉन V स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 40 का स्क्वायर, इंटू dV अपॉन dt की वैल्यू कितनी है 50, ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूँ 1000 इंटू 50 अपॉन में 1600, 20 से 20 कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, यहाँ से -500 अपॉन में 16, ये वैल्यू आ गई। अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ी सा हेल्प हो जाए अपन को, वरना टाइम लग जाएगा। डिवाइडेड बाई 16, कितनी वैल्यू आ गई,
ठीक है ना 25, लेकिन इसकी वैल्यू फंक्शन के अंदर गिवन है, तो फंक्शन के अंदर फाइंड आउट करते हैं। देखो 500 को 16 से डिवाइड करो, 16 3 48, 2 और 0, तो यहाँ पे कितना 16 और ये 1, फिर कैरी कितना 4, तो 4/16। इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लिखूँ तो 31 माइनस आएगा, पहले ये माइनस 31 4/16, ये लीजिए, ये किसकी वैल्यू आ गई, dp/dt की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ गई, dp/dt की वैल्यू। देखते हैं एक बार, 31, इसमें भी करेक्शन है भाई, 500 हो गया और 40 × 40 16 हो गया, ठीक है भाई बराबर है। यहाँ से गड़बड़ क्या हुआ, 2 1 31 और कैरी 4 ही रहेगा भाई, यहाँ पे 4 ही आएगा। आपकी बुक के अंदर 31 ये दे दिया, ठीक है, ठीक है ना, ये आपका 4 ही रहेगा। अब ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीजिंग रेट बता रहा है, ये डिक्रीजिंग रेट कितनी आएगी, 31 4/16 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ये इसकी डिक्रीजिंग रेट आ जाएगी। ठीक है, ऐसे सोल्व करना है। देख लेते हैं एक बार, गड़बड़ तो नहीं हुई। 1000 ये माइनस है, ये माइनस है, वी की वैल्यू 4, ये ठीक है, ठीक है भाई सही कर रहे हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। 16 3 48, ठीक है, और ये आ जाएगा 17 होता तो काम होता ना यहाँ से, चलो कोई ना, यही आ रहा है अपना। तो चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अपन डिस्कस करते हैं। नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है कि उसकी रेट डिक्रीज हो रही है। पॉजिटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी रेट इंक्रीज हो रही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूं तो 5 में आपको गिवन कंडीशन क्या है वो अपन डिस्कस करते हैं। पहले तो क्या गिवन आपको, ए स्टोन ड्रॉप इनटू स्टिल वाटर प्रोड्यूस ए सीरीज ऑफ कंटिन्यूसली एन लार्जर रिंग कॉन्सेंट्रिक सर्किल। यानी एक स्टोन को आप स्टिल वाटर यानी रुके हुए पानी के अंदर आप डालोगे तो वो तरंग के वेव के फॉर्म में से इंक्रीज होगा, तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनते जाएंगे। और फिर इसकी वैल्यू, इट इज़ द रिक्वायर्ड टू फाइंड द रेट पर सेकेंड। आपको क्या करना है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड द रेट पर सेकेंड। अब इंक्रीज होगा तो उनका एरिया इंक्रीज होगा, तो क्या करना है आपको, एरिया के अंदर चेंज चाहिए, यहाँ पे एरिया की रेट चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में, रेट पर सेकंड, तो टाइम के रेस्पेक्ट में। क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, dA/dt, ये फाइंड आउट करना है, क्योंकि यूनिट दे दी अगले ने। क्या यूनिट दे दी, इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड रेट पर सेकंड, ये दे दिया। रेट किसकी, ऐसे स्टोन को डालोगे तो उनकी वो वेव है वैसे इंक्रीज होगी तो एरिया इंक्रीज होगा, उसके बारे में बोल रहा है अगला। एट विच द एरिया ऑफ वन ऑफ देम एंड लार्जर वैन इट द डायमीटर। यानी एक सर्किल ले लेता हूँ, ये तो आपको फाइंड आउट करना है, सर्किल की शेप में बनेगी और ये आर की वैल्यू है, डायमीटर डी की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे। डी कितना आपका 12 सेंटीमीटर। सपोजिंग द वेव टू बी देम रिसीडिंग फ्रॉम द सेंटर एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर। यानी रेडियस भी दी हुई है, जैसे ये एनलार्जर हो रहा है, जैसे बढ़ेगा ना, ये ऐसे बढ़ेगा, तो इसकी जो रेडियस है उसके अंदर इंक्रीजिंग दे दिया कि dr/dt, इसकी वैल्यू कितनी दे दी, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे दी। कितनी दे दी, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे दी। आपको क्या फाइंड आउट करना है, dA/dt। दोबारा समझ लीजिए कि स्टील वाटर के अंदर आप एक स्टोन को अंदर फेंकोगे तो जो स्टील वाटर है वो एक वेव के फॉर्म में ऐसे इंक्रीज होगा तो एक सर्किल के फॉर्म में बनेगा, और वो सर्किल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होगी तो उसकी रेडियस इंक्रीज होगी, रेडियस इंक्रीज होगी तो रेडियस के अंदर जो चेंजेबल रेट है dr/dt की वैल्यू कितनी देती है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है वो आपको बताना है। तो देखो
एरिया, सर्किल ऑफ एरिया कितना, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसमें मैं चेंज करूं तो dA/dt टी के रेस्पेक्ट में करना है तो ये आ जाएगा 2 पाई आर। अब आर देखना, इस आर का मैंने टी के रेस्पेक्ट में कर दिया, तो एक बार लिख लो इसको, दोबारा देख लो। पाई तो कांस्टेंट, आर स्क्वायर का कितना 2r, आर का कितना टी के रेस्पेक्ट dr/dt। अब एक एक वैल्यू पुट करते हैं, ये पाई और 2 इंटू आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करो, आर कितना होगा d/2, डी की वैल्यू कितनी 12/2 इक्वल टू 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, इंटू dr/dt की वैल्यू कितनी 3। अब इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं, 12 12 3 36, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट। नीचे क्या है टाइम, टाइम की यूनिट यहाँ पे कितना सेकंड, तो ये आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप बढ़िया से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तक अपन डिस्कस कर लिए हैं भाई। अब आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।